हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण दोस्तों, सारे रिश्ते नाते सब स्वार्थ के हैं, कोई अपना नहीं है। सब कुछ दोस्त यार, माता पिता, भाई बंधु, सगे संबंधी, सब स्वार्थ के हैं। यही सत्य है। अब मानो चाहे मत मानो, लेकिन सत्य यही है। एक बार एक ब्राह्मण का एक सन्यासी के साथ वार्तालाप होने लगा। टॉपिक था धर्म और संसार के बारे में। काफी समय तक उन दोनों का वार्तालाप चला। अंत में सन्यासी ने ब्राह्मण से कहा, देखो बेटा, ये पूरे जगत में सब स्वार्थी हैं, सब रिश्ते नाते सब स्वार्थ के हैं। उसकी सन्यासी की बात सुनकर ब्राह्मण आश्चर्य में पड़ गया। बोला, क्या बात करते हैं सन्यासी? मन में विचार किया, ये सब गलत है, बिना मतलब का बके जा रहे हैं कुछ भी। ब्राह्मण सन्यासी से बोलता, महाराज, जब मेरे सर में तनिक भी दर्द होता है तो मेरी माता व्याकुल हो उठ जाती है, तड़पने लगती है। मुझे थोड़ा सा भी कष्ट होता है तो मेरे चाहने वाले अपने प्राणों की बाजी लगाकर देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। सन्यासी ब्राह्मण की बात सुनता है, बोलता है, यदि ऐसा है तब तो सही है, ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन बेटा, यह सब तुम्हारा भ्रम है। यदि तुम देखना चाहते हो, इसको परखना चाहते हो, तो आज तुम घर में जाना। घर में जाकर दर्द के मारे तुम दर्द का थोड़ा नाटक करना, दर्द के मारे तुम रोने लगना। मैं तुम्हारे घर में आकर एक तमाशा दिखाता हूं। बोलता है, ठीक है महाराज। ब्राह्मण अपने घर चला गया। घर में जाकर ब्राह्मण दर्द के मारे कराहने लगा, खूब जोर जोर से रोने लगा, चिल्ला चिल्ला कर, पछाड़ खा खा कर। उसकी व्याकुलता को देखकर उसकी माता बहुत दुखी हुई। माता पहुंची, हाय मेरे लल्ला को क्या हो गया? जोर जोर से रोने लगी। उसका बच्चे भी, उसकी पत्नी भी उसके पास पहुंचकर रोने लगे। तब तक सन्यासी महाराज वहां पधारे। उसने बोला, मुझे देखने तो दो, क्या हुआ है? बोलती है, देखिए महाराज, यदि कुछ उपाय हो तो मेरे बच्चे को बचा लीजिए। इसके शरीर में बहुत भयंकर दर्द हो रहा है। सन्यासी महाराज देखे। सन्यासी महाराज आने से पहले भी बहुत सारे हकीम वैद्य आए, उन्होंने देखा, लेकिन उसको दर्द को देखकर उनका कोई दवा दारू कुछ काम नहीं किया। सन्यासी महाराज देखने लगे। देखकर बोले, देखो माता, इसका बचना तो बहुत कठिन है, क्योंकि इसे बहुत ही कठिन रोग हो चुका है, मुश्किल है इसका बचना। सब और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोना चालू। कैसे भी बचा लो महाराज, मेरा बच्चा बच जाए। सब रिक्वेस्ट किए। सन्यासी महाराज बोले, इसको बचने का एक ही उपाय है, यदि इसके बदले में कोई अपना दूसरा प्राण देने को यदि तैयार हो जाए तो ये बच सकता है, नहीं तो बचने का कोई संभावना नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है।
बोला माता आप तो बूढ़ी हो गई हो, आप तो बहुत समय तक पूरा जग देख चुकी है, दुनिया देख ली हो, आप जवान बेटे को मरते हुए देखकर क्या आपको अच्छा लगेगा? तो बेटर यही है माता, आप अपना प्राण दे दे, अपने बच्चों को बचा ले। बूढ़ी माता बोलती है बेटा, ऐसे कमाते हुए बेटे को मैं खोना नहीं चाहती, मैं अपने बेटे से बहुत प्रेम करती हूं, इसके लिए प्राण देना कौन सी बड़ी बात है। मैं प्राण तो दे सकती हूं, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न उठता है, यदि मैं मर जाऊंगी तो इन नाती पोतों, इन बच्चों का क्या होगा? इनको कौन देखेगा? ये दुख हमसे देखा नहीं जाएगा महाराज। माता जी पल्ला झाड़ के किनारे हो गई। पत्नी जब माता जी की बात सुनी, पछाड़ खा करके और जोर जोर से दहाड़ मार, हाय मैया, हाय मेरे बाबूजी, तुम कहां जाओगे बाबूजी? बीच में हम दगा नहीं दे सकते बाबूजी आपको, हाय दैया। पत्नी बेचारी बहुत रोने लगी। सन्यासी महाराज बोले, देवी आपकी सासू जी तो मना कर दी प्राण देने के लिए, आप ही आपके पति देव हैं, आप ही एकमात्र सहारा हैं। यदि आप पत्नी होते हुए यदि प्राण नहीं दे सकती तो फिर भला इस संसार में और कौन प्राण दे सकता है? सन्यासी की बात सुनकर पत्नी कहती है, महाराज मेरे किस्मत में जो लिखा हो जाने दो, मुझे यही दिन देखने को लिखा हुआ है, हो जाने दीजिए। मैं मरकर और अपने पिता माता को मैं दुख नहीं देना चाहती, दुख नहीं पहुंचाना चाहती। इस प्रकार सब लोग अपनी असुविधा व्यक्त करने लगे। बात सुनकर सन्यासी ने ब्राह्मण से बोला, देख लिया, आपके लिए कोई अपना प्राण देने के लिए राजी नहीं है, सब प्रपंच है, सब स्वार्थ है। सन्यासी की बात सुनकर ब्राह्मण उसी के साथ, सन्यासी के साथ घर छोड़कर चला गया, हमेशा हमेशा के लिए। अब अपने पत्नी से, माता से, पिता से, भाई बंधु सगे संबंधी जितने भी हैं सबसे प्रेम कीजिए, अगाध प्रेम कीजिए। लेकिन उनके साथ सब माया जनित, माया रचित हैं। पूर्ण रूप से लिप्त मत हो जाइए, आसक्त मत हो जाइए। तो एक एक करके सब बिछुड़ने वाले हैं, आप भी बिछुड़ने वाले हैं, सब बिछुड़ने वाले हैं। ये कुछ टेम्परेरी, एक बहुत कम क्षणिक समय के लिए आपको यहां पर जीवन मिला हुआ है, उसको सार्थक बनाइए। प्रभु की भक्ति करके अपना लौकिक और अलौकिक दोनों जगत में अपने जीवन को उज्जवल बना लीजिए, सार्थक बना लीजिए। ये जीवात्मा है जो बंधन में पड़ा हुआ है, 84 लाख योनियों में गिरफ्त है, इससे मुक्त करने का इससे अच्छा, मनुष्य योनि से अच्छा सार्थक उपाय हो ही नहीं सकता है। भगवान ने बहुत मुश्किल से ये मनुष्य लोक की योनि दिया है, इसका उपयोग समझिए। भवसागर से मुक्त करने का एक सच्चे साधक के लिए इससे बड़ा योनि कुछ नहीं हो सकता है। बोलिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरे कृष्ण, जय सिया राम दोस्तों।